इस सारे मालियाती बोझ की असल कीमत आखिर कौन अदा करेगा? इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे, तो शुमार के साथ, हकाइक के साथ और उन सवालात के साथ जो शायद बजट तकरीरों में सुनाई नहीं देते। हमारे साथ इन सवालात के लिए मौजूद हैं साबिक स्टेट मिनिस्टर और माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया तोला साहब, आपके वक्त का। बहुत से सवाल हैं, लेकिन कुछ फिगर्स जैसे मैंने अभी इब्तदाइये में भी अर्ज़ किया है कि IMF की प्रोजेक्शन टैक्स रेवेन्यू 15,267 अरब रुपया, हुकूमत का पिछले साल का टारगेट 14,300 था। फिर उसके बाद IMF गए, IMF ने फिर मज़ीद कम किया, 13,979 अरब किया। 10 माह में जो शॉर्टफॉल है वो 684 अरब। 12 महीने में कहा जा रहा है कि तकरीबन 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ जाएगा। फिर ये इतना बड़ा, फिर दोबारा से इतना रेवेन्यू का जो रखा गया है टारगेट, ये गैर हकीकी किस्म के टारगेट्स क्यों रखे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मदद सर। पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा जी। पाकिस्तान ने आज तक 23 IMF के प्रोग्राम लिए हैं और हम हमेशा, हमारी लीडरशिप कहती है, बबांगो दौल कहती है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। तो क्या वो आखिरी प्रोग्राम होता है? या अगर आपने 23 में से एक शायद प्रोग्राम बहुत अच्छा हमारा गुजरा था, 13-16, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम आपने लिए हैं उससे आप फ्रॉम बैड टू वर्स गए। तो IMF कभी भी, देखिए वो एक डॉक्टर है, वो कहता है उसकी एक रेसिपी है, उसको ये पता नहीं है कि चर्बी कहाँ से चढ़ी है आपकी। उसने बोला कि भाई ये चर्बी है, ये नहीं खाना, ये तुम नहीं खाना। उनकी एक रेसिपी होती है, उस रेसिपी से वो लेके चलते हैं। अच्छा, नहीं ये आपके, मैंने वो डिटेल पढ़ा से नोटो IMF में आपका आर्टिकल भी आजकल बड़ा ज़ेर बहस है। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपसे, कि जब सरकारी बाबू बैठते हैं, आप भी क्योंकि रहे हैं हुकूमत का हिस्सा भी, जब बाबू बैठते हैं तब ये चीज़ें होती हैं, उस वक्त जी इस गैर हकीकी किस्म के टारगेट रखे क्यों जाते हैं? सब अफसोस की बात यह है कि आपको याद होगा 2023 में थोड़ी बगावत हुई थी और इससे नो टू IMF में जो सारे हकायक लिखे हुए हैं ना, वो उस बगावत सही के दौरान ही हमने एक्सप्लोर किए थे। देखिए पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है इस वक्त, हम अफसोस के साथ कि हम अपने माइंडसेट में ये लेके बैठ गए हैं कि जी IMF नहीं तो कुछ भी नहीं। IMF से हमें स्टेबिलिटी मिल रही है, नहीं मिली है। IMF से आप अभी भी थोड़े से डिस्टेबल हैं, अगर IMF ना होता तो मजीद स्टेबल होते। ये मैं आपको हकाइक से प्रूव कर दूँ। IMF ने क्या आपको वो रेसिपी दी कि जो IMF क्या कहता है आपको कि जी इंपोर्ट खोल दो, डॉलर नहीं है इंपोर्ट खोल दो, क्योंकि आप फिर मेरे से डॉलर लेने आओगे या मार्केट से उठाओगे। जब आप उठाओगे या लोन लोगे, ये लोन ही लेंगे ना आप, तो आपको फिर डिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। डिवैल्यूएशन करोगे तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर डेट सर्विसिंग बढ़ेगी, फिर आपका लोकल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी इंडस्ट्री सफोकेट होगी, फिर कंज्यूमर का परचेजिंग पावर नहीं, तो ये विशियस साइकिल घूम जाएगा। तो अभी फिर जो 430 अरब रुपए मज़ीद टैक्सेस की गवर्नमेंट जो है वो तजवीज़ आ रही, 430 अरब रुपया मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा, IMF की तरफ से कह दिया गया। अब वो तो फिर मज़ीद महंगाई और चीज़ें बढ़ते रहेंगे, आम आदमी हो, तनख्वाहदार तबका हो, कारोबारी हो, सब डिपेंड करेगा। देखें हमारे मुल्क में वैसे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टैक्सेस, जी हाँ, हमारे मुल्क में एक लेयर और बढ़ गई है, सेमी डायरेक्ट टैक्स। एक तो होता है ना जी, हम कह देते हैं जी कि ये इनडायरेक्ट है, सेल्स टैक्स है, FED है, कस्टम ड्यूटी है, चलो भाई कंज्यूमर को पास ऑन कर देते। एक होता है डॉट आपका इनकम टैक्स होता है, एक वो होता है कि जो इनकम टैक्स नहीं होता और आप कहते हो ये FTR है, मिनिमम टैक्स है, वो पास थ्रू हो जाता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। आधा डायरेक्ट होता है, आधा इनडायरेक्ट होता है, तो उससे महंगाई बढ़ जाती है आपकी। सही। देखिए 2-3 वेक्टर्स बड़े हमें देखने पड़ते हैं कि क्या एक आपकी इकोनॉमी सफोकेट तो नहीं हो रही है। और ऑब्वियसली जब भी IMF की जो रेसिपी है ना, वो ये होती है स्लो डाउन योर इकोनॉमी। अब हम थोड़ा सा ब्रीथ लेते हैं तो वो कहते हैं स्लो डाउन कर दो। देखिए ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 10.9% की आपकी इन्फ्लेशन आई और आपको इमीडिएटली 1% आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं। इस रीजन में आप हाईएस्ट हो, हाईएस्ट इन्फ्लेशन जी। आप मुझे एक बात, पॉलिसी रेट भी है,
आपका एवरेज आज तक जो ये जो आपके जो 10 महीने हैं ना, उनका एवरेज आपका जो आया है 7.2 है। सही। ईयर ऑन ईयर पिछले अप्रैल से आपने इस अप्रैल में अब आपने एक जब घट रहा था और जब हम कहते थे कि यार आप इंटरेस्ट रेट घटाओ तो नहीं घटाते बिकॉज कि आप IMF के एग्रीमेंट में थे। आज आपका डॉलर 250 रुपए का, हम कहते 280 का क्यों घटाओ, नहीं घटाएंगे IMF के एग्रीमेंट। तो जहां हमें अपनी रेसिपी चलानी है, अब मुझे एक उधर दिया गया कि जी आप एक्सपोर्टर्स की वजह से नहीं घटा रहे। मैंने जी एक्सपोर्टर क्या है, $100 का एक्सपोर्ट, $70 की इंपोर्ट, $10 बाहर रख लेते हैं। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो भी ज़्यादातर मी टू मी हो रहा होता है जी। तो यहाँ से एंटरप्राइज, वहाँ सब नहीं है, अच्छे बहुत अच्छे आपके एक्सपोर्टर हैं, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो कि प्रूवन फैक्ट है, ऐसी बात नहीं है कि मैं को अपने घर से निकाल के ले रहा हूँ। अब आपकी फर्ज करें $32 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो भाई नेट तो मेरे पास शायद $6.4 बिलियन आ रहा है। सही। अच्छा भाई, $6.4 बिलियन आ रहा है ना, अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे आप 250 का करने दो, तो 20% का ही मसला है ना। तो मैं अगर फर्ज करें मैं घटाता हूँ $30 के, तो $6 आप मुझसे ले लो, फिर टैरिफ कट ले लो, टैक्स के कट ले लो, जो लेना है। आप 8% ऑफ GDP है एक्सपोर्ट, पूरी 92% को किल करके चले जाओगे। तो इंसाफ नहीं है। अच्छा तो साहब, एक चीज़ जो तजावीज़ कुछ चल रही हैं, उन तजावीज़ पे आपने भी देखा है, वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस बार जो टैक्स ये सैलरीज हैं और पेंशन वो दोनों नहीं बढ़ाई जाएंगी। उसमें उन्होंने एक तजवीज़ और वजह भी दी कि अगर वो बढ़ती है तो टैक्स स्लैब भी बढ़ता है और उसका वो फ़ायदा नहीं होता उस जो इतने भी लोग। अब पिछली बार तकरीबन जो फिगर देख रहा था, कोई 170 अरब रुपए जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, 170 अरब रुपए का, और जो मजमूई तौर पर तनख्वाहदार तबके से हुआ है टैक्स कलेक्शन वो 425 अरब रुपए है। लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आया। 170 तो फिर भी बढ़ेगा ना, 170 तो देखे ना, वो तो आपको इंक्रीमेंट देना ही है। आपको लगता है कि ये तजवीज़ हो जाएगी कि बगैर, क्योंकि अगले दिन खबर होती है सबसे बड़ी कि इतने फीसद पेंशन और इतने फीसद तनख्वाहों में इजाफा। बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, ये PIT कहते हैं इसको, हम पर्सनल इनकम टैक्स। इसमें सिर्फ तनख्वाहदार नहीं होते, बिजनेस में हम भी मारे जाते हैं। होता ये है कि ये एग्रीमेंट आपने बहुत पहले IMF से किया है, अराउंड 18, 19, 20 में, कि हम PIT की मद में बढ़ाएंगे। और जब 22 में आप इमरजेंसी में गए थे ना, 21 में जी, उस वक्त आपने इसको इंडोर्स किया था कि जी पर्सनल इनकम टैक्स हम बढ़ाएंगे अगले बजट में। फिर आप एक मिनी बजट लाए थे जनवरी 15 आई थिंक 2022 को, तो उसमें आप नहीं लाए थे, आपने कहा मेन बजट में ले आएंगे, और फिर आप उससे यू टर्न कर गए और उसके बाद IMF के आपके ताल्लुकात कभी भी आज तक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं।